हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेईई एडवांस 2025 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप दे रखा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कराया जा रहा है और हमसे कुछ टाइम के बाद उसका स्पीड या फिर उसका पोजीशन पूछा जा रहा है। तो देखो, सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी टाइम टी पे इसका पोजीशन पहले बना लेते हैं। तो ये लूप मान लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा आगे आ गया हुआ। इसकी स्पीड अब v हो गई होगी। अगर इस स्क्वायर लूप में बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ इस वाले पार्ट में आएगा जिसको मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया है। और इसमें इक्विवेलेंट बैटरी अगर निकालेंगे तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंट बैटरी इस वाले पार्ट की बन जाएगी, जिसमें इंड्यूस ईएमएफ को मैं लिख सकता हूं v इंटू बी नॉट इंटू एल। स्पीड अभी वेरिएबल है, पता नहीं है। ठीक है, इसमें करंट की बात करें तो करंट इस इंस्टेंट पे होगा v बी नॉट एल बाय आर। और मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, या फिर आप आई एल क्रॉस बी से अगर निकालेंगे तो भी ये इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है। तो करंट का वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन जाएगा v बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये फोर्स आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये रिटार्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होगी। तो इसका एक्सेलरेशन अगर मेरे को लिखना है तो एक्सेलरेशन लिख दूंगा माइनस टाइम्स v बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर। क्वेश्चन में मेंशन है बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर की वैल्यू k है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस के वी। ठीक है, यानी मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन शॉर्ट में लिख देता हूं माइनस टाइम्स के वी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो, इस इक्वेशन को यूज करके हम एक तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, वीटी फंक्शन, और एक वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे। तो मैं पहले देखो वी और टी का फंक्शन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या करने वाले हैं, मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा माइनस टाइम्स के इंटू वी, और उसको लिखा हमने डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस टाइम्स के इंटू वी। इंटीग्रेशन करने के लिए dv इक्वल टू dv अपॉन v इक्वल टू माइनस टाइम्स k इंटू डी टी। लिमिट लगा लेता हूं, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट था, t इक्वल टू t पे वेलोसिटी v है। इंटीग्रेशन करने के बाद ln v बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स के टी, ये इसका इंटीग्रेबल फंक्शन बन गया। तो यहां से जो मेरे को स्पीड का फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा v इक्वल टू वी नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी। ये पहला फंक्शन जो अपन ने निकाल लिया है। दूसरा फंक्शन देखो सिमिलरली निकालता हूं, मैं यहीं पे निकाल लेता हूं इस जगह पे। मैं वी एक्स फंक्शन निकालने वाला हूं। तो अपन ने फिर से एक्सेलरेशन लिखा, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस टाइम्स के वी। इसको लिखेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स के इंटू वी। एक v इससे कैंसिल हो गया, तो डी वी आ गया माइनस टाइम्स के इंटू डी एक्स। लिमिट लगा देता हूं, x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, x इक्वल टू x पे वेलोसिटी v होगा। तो यहां से आएगा v माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी v इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। दूसरा फंक्शन जो है v और x का, वो ये अपन लिख लेता है। तो देखो, अब आगे ऑप्शन चेक करने में मुझे ये दो रिलेशन जो अपन ने लिखा है, ये रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2, यही काम में लेना है। तो अब देखो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन इज इफ वी नॉट इक्वल टू 1.5 kl द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन को ये सेकंड इक्वेशन यूज करनी चाहिए। तो वी नॉट का वैल्यू पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूं, मैं ए ऑप्शन चेक कर रहा हूं। तो ए ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, वी नॉट इज 1.5 kl। ठीक है, तो अगर ये दे रखा है तो ए ऑप्शन के हिसाब से मेरे को लिखना चाहिए v इक्वल टू 1.5 kl माइनस के एक्स। अब मैं वो x निकाल लेता हूं जिस पे ये लूप रुकने वाला है। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो जब ये लूप रुकेगा तो स्पीड 0 होगी, तो x इज इक्वल टू 1.5 एल आ जाएगा। दिस इंप्लाइज
कि ये लूप पूरा एंटर कर जाएगा और उसके बाद भी अगर फोर्स लगता रहा तो वो 1.5 वाले पे रुकेगा, तो वो पहले तो नहीं रुकने वाला। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना। ये जो आ रहा है, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। When the complete loop is inside the region of magnetic field, the net force acting on the loop is zero. बिल्कुल सही बात है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा तो उसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ करंट नहीं होगा, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। उसकी जो भी स्पीड होगी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट मार्क कर देना चाहिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन चेक करते हैं। इफ वी नॉट इज इक्वल टू के एल बाई टेन, द लूप कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल टू 1 बाई के एल एन 5 बाई 2। कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए अपन सी पार्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन इक्वेशन यूज कर रहे हैं टाइम वाली, v इक्वल टू वी नॉट ई रेस्ट पावर माइनस के टी। ठीक है, वी नॉट कितना बताया गया अपन को, तो वी नॉट इस वाले केस में बताया गया है 3 के टी। ठीक है, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। वी नॉट बताया गया है के एल बाई 10। ठीक है, तो वी नॉट के एल बाई 10 बताया गया है, तो इसको लिख दिया मैंने के एल बाई 10 ई रेस्ट पावर माइनस के टी। तो अब ये बोल रहे हैं कि कितनी देर बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्ट पे आने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करने पर t इक्वल टू इनफाइनाइट आंसर है। तो जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज अगेन रॉन्ग। ठीक है, वी नॉट इक्वल टू द लूप कम्स टू रेट एज दिस टाइम, दिस इज रॉन्ग, है ना। तो ये अपना गलत ऑप्शन आ रहा है। If V naught equal to 3 KL, the complete loop enters the region of magnetic field at time t equal to 1 by k ln 3 by 2। ठीक है, V naught के वैल्यू 3 KL दे रखा है। अब देखो इस डी ऑप्शन को चेक करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन का कैसे यूज करेंगे, V naught इक्वल टू 3 KL दे रखा है। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, V इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। एक तो ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन क्या अपने पास, v इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। तो अपन यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये लूप मैं कब पूरा एंटर करेगा। तो जब एंटर कर रहा होगा तो स्पीड कितनी होगी, वी नॉट माइनस के इंटू एल। अच्छा, वी नॉट का वैल्यू 3 के एल है, तो माइनस के इंटू एल, तो ये v स्पीड होगी 2 के एल। ठीक है, तो इतने 2 के एल स्पीड के लिए टाइम कितना लेगा, तो 2 के एल इक्वल टू वी नॉट कितना है 3 के एल ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो ये आ गया 2 बाई 3 इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी। दोनों तरफ लॉग ले देता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन 3 बाई 2 इक्वल टू माइनस के टी एल एन ई, जिसका वैल्यू 1 है। तो टी का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई के एल एन 3 बाई 2। तो ये ऑप्शन अगर देखें तो ये करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो बी एंड डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।